जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था अपने वीडियो के पहले सेशन में कि मैं आपके सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो कि नज़दीक में होने वाले हैं, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 की, बिहार दरोगा, खास करके CPO SSC CPO जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने स्पीडी के वार्षिकांक अक्टूबर 2022 से लेकर के 1 सितंबर 2023 तक जितने भी स्पीडी के करंट अफेयर हैं मैंने ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास किया है। तो आज उस सेशन का आज ये सेकंड पार्ट है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। मैंने 230 तक क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में कराया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते चले जाएँ। निश्चित तौर पे आपको जब भी करंट अफेयर से आएंगे, इसी एग्ज़ाम से आएंगे, इसी पेपर से आएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं पूछने वाला है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 नंबर देखेंगे पहले दोस्तों। 230 कहता है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था, तो पहले तो हम ये बताएंगे कि अरुण नाम से ही क्लियर हो जाता है कि अरुण शब्द लगा हुआ, तो आप डायरेक्ट क्या लगा करके आएंगे? अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 230 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह, क्या है, बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो आपको एक उत्सव याद आ रहा होगा, बिहू शब्द। तो इससे क्या करेंगे, आप आंसर लगाएंगे असम, जो कि गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गीता राव गुप्ता। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव। कौन सा महोत्सव दोस्तों? रज महोत्सव। ये सब VVI क्वेश्चन है। महोत्सव, खिलाड़ी, संबंध, जो व्यक्ति का नाम होता है उससे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछते ही रहता है। तो ये सवाल जो है वो कह रहा है कि रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न क्या है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन, क्या है, ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कि राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, क्या है दोस्तों, टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई? तो इसका जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। अगला प्रश्न है, किस शे ने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार, कौन सा दोस्तों, इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ऑप्शन दिया हुआ है ललिता नटराजन, रीता बहुगुणा, सविता ठकराल या फिर गुंजन गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ललिता नटराजन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा, नागालैंड में। जो कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, ध्यान में रखेंगे। 238 नंबर देखेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय 2023 से 24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, गुजरात, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है बिहार है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? लीजिए, क्या है, भारतीय पत्रकारों को किस देश ने जो है वो देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका जो 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्डिंग डे, क्या है दोस्तों, नो हार्डिंग डे घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत। अगला प्रश्न है, कहां में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, सब सारे कंट्री का अपना अपना जो है गुप्तचर एजेंसियां हैं। जैसे इंडिया का रॉ है, IB है, तो पाकिस्तान का ISI है। उसी तरह का जो है सारे गुप्तचर जो एजेंसी थे उसके प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है, खबरों में रहा
अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, असम में। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यूएई। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो 250 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसको TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, विज्ञान विदुषी। अगला प्रश्न है भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? एक्स एक्वेरियम। तो सबसे पहले तो इससे दो प्रश्न बनता है कि एक्स एक्वेरियम जो है सैन्य अभ्यास है वो किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में। अगर कह देगा कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, तो आप क्या लगाएंगे? एक्स एक्वेरियन। तो अभी कहाँ हुआ? इसका 12वां संस्करण था, तो कहाँ हुआ है? तो 252 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक, चौबटिया में। अगला सवाल है, कहता है हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MRF। अगला सवाल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली। अगला सवाल देखेंगे, कहता है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना को। अगला सवाल देखेंगे, किसी हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप को। अगला सवाल है हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? 4, केरल को। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। अगला सवाल है जिला सुशासन सूचकांक, क्या जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी जिसको यूटी भी कहते हैं कौन है? तो ये ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन रिपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? क्या है? सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा या फिर सेल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है किसके द्वारा हाल ही में जुली लद्दाख, क्या है? जुली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये तो देखेंगे पहले, अगर जुली लद्दाख की बात है तो लद्दाख में हुआ होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जुली लद्दाख पूछ रहा है कि आउटरीच कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नौसेना ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023, VVI क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, ये बिल्कुल छपेगा, मीन्स छपेगा, ठीक है। इस टाइप के विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब पूछते ही रहता है, तो आप इसे बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप VVI क्वेश्चन, बिल्कुल VVI ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 263 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो 264 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये केरल। ये ऐसे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा 100% इसका लिटरेसी रेट माना जाता है, तो ये
सेल्फ डिपेंडेंट राज्य है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? एक महाराष्ट्र का जिला है जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अहिल्याबाई होलकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदनगर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्टे साउलो। अगला प्रश्न है, कहता है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, VBI क्वेश्चन जहन में रखेंगे, छपेगा, मीन से छपेगा, ठीक है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 है ना, का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो बिहार पुलिस के VBI है, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए VBI है। अगर बिहार पुलिस में अगर बिहार से संबंधित करंट अफेयर पूछे तो ये छपेगा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान को हराया है इन्होंने और ये चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, VBI क्वेश्चन, मैंने पहले भी अपने पहले सेशन में कहा था कि जितने भी G20 से संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे के सारे VBI होंगे। और G20 इसलिए VBI होंगे कि इंडिया में पहली बार G20 का सम्मेलन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन जो है G20 से पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान में रखेंगे। प्रश्न क्या कहता है? G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? और आपको मैं बता दूं कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय क्या है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और ध्यान में रखेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, ये मैच अभी एशिया कप कंटिन्यू है। तो कह रहा है कि किन किन देशों में आयोजित किया जाएगा, तो या किन देशों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया है पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, A एंड B दोनों जगह पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून, क्या धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार जीता है? VBI क्वेश्चन क्या कहता है? एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो, क्या जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? VBI ध्यान में रखेंगे, पूछता है और ये छपेगा। तो ये किस देश के रहने वाले थे? यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक
बैलिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कहता है 27 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 27 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? यानी पदक का नाम पूछ रहा है कि कितने पदक की संख्या है और कौन सा स्थान रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 पदक जीत करके पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरब सागर में उठे बिपरजोय साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, बिपरजोय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो अगला प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? अब नंद बाबा का जिक्र हो तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे नंद बाबा कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा है कहाँ दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रितु कालरा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में आयोजित इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास टॉप पे रहा है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, डेनिस फ्रांसिस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा क्या दोस्तों देखेंगे एक बार, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। हाँ, क्या कहता है? कहता है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप या फिर अंबानी ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, देखेंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी का जिक्र किया गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति है? ध्यान में रखिएगा, ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक, सूरीनाम। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे जरा। कहता है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, सांची का जिक्र करता है तो आप सांची स्तूप भी जा सकते हैं, ठीक है? तो सांची स्तूप कहाँ है? अगर ये आपको पता है कि सांची स्तूप कहाँ है तो सांची शहर जो है आप बता सकते हैं। तो 297 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आप भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आप जाते हैं तो आपको सांची स्तूप से मुलाकात हो जाएगी, आप भेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहां विकसित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस बैंक ने हाल ही में 100 पे क्या है 100 पे अभियान शुरू किया है? ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लिख लेंगे, VVI क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने
की योजना तैयार की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023, क्या अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। जो है ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदल करके क्या किया गया जाना है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो वर्ड में ही क्लियर होता है कि फिजी वर्ड आया है, तो कहाँ है? ये फिजी के देश से। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने? सीएसके, ध्यान में रखेंगे, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। अगला सवाल है 308 नंबर दोस्तों, कहता है किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? टेफून एक क्या है? ध्यान में रखेंगे, टेफून क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, नो डाउट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरबी महिला कौन बनी है? क्या पहली अरबी महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रयाना वरनाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, 22 मई को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 314 नंबर, कहता है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? VVI क्वेश्चन छपेगा, मैंने कहा था फ्रेंच ओपन ये सब पूछता ही है, US ओपन, विंबलडन ओपन, जितना भी है, तो इटालियन ओपन का जिक्र किया है। तो ये किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमरदीप सिंह औजला। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल। पहले कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल के पहले किरण रिजिजू थे। आपको ऑप्शन में किरण रिजिजू और अर्जुन रामपाल दोनों देगा और पूछ देगा कि अभी वर्तमान में कौन है, तो आप बिल्कुल अर्जुन राम मेघवाल लगा करके आएंगे, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में सिद्धारमैया, क्या है? सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के लिए नए 22वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं? तो 317 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडा याकारिनो। आप
प्रयाग अग्रवाल नहीं लगाएंगे। क्या कौन है आंसर, इसका सही आंसर होगा? या बिल गेट्स, जॉस बेजोस, ये सब नहीं लगाएंगे। लिंडा याकारिनो, VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में छपे लेकिन छपेगा। तो 320 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंदों में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। अगला प्रश्न है, फैशन ब्रांड गुक्की के पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आलिया भट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो 323 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारुमोल चायवई, थाईलैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना, ये जीती हैं? तो ये चीज को, ये महिला खिलाड़ी की जिक्र किया था, ये पुरुष खिलाड़ी का जिक्र किया है। तो किसने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है दोस्तों अप्रैल का? तो 324 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फखर जमान। कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? VVI क्वेश्चन, छपेगा मीन्स छपेगा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो 325 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? यानी पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो 327 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 161वां। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब अतन कुमार दास के स्थान पर कौन है? रजनीश कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी जो है दोस्तों कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंग लीरेन। अगला सवाल है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन जिसको BRO ने से भी कहते हैं, ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का पहला गांव बनाया है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? गोकरेना जो कि कर्नाटक में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड, माणा उत्तराखंड, खोनोमा नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माणा उत्तराखंड। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चाइना। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला, सुदीरमन कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, यानी निम्नलिखित ये भी क्वेश्चन आपको मैच कराने से भी दे देगा, एक तरफ कप का नाम दे देगा, एक तरफ खेल का नाम दे देगा, या फिर ये भी डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि 2023 का सुदीरमन कप कौन जीता है? तो चाइना ने। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये जो है वो अमेरिका का समाचार एजेंसी है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को
पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बर्लिन यानी जर्मनी में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब ओपन अपने नाम किया? तो इसका जो है 340 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीरज चोपड़ा। ध्यान में रखिएगा, ये नीरज चोपड़ा साहब जो हैं WCC वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो है इन्होंने कमाल किया। कितना? 88.97 लगभग, एक डेटा मुझे कंफर्म नहीं है, इतना मीटर जो है वो जेवेलियन थ्रो में इन्होंने अपना भाला फेंक करके अपना रिकॉर्ड किया है, काम कायम किया है, गोल्ड मेडल लाया है इन्होंने। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं जो कि पिछले साल ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर के आए हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहते हैं। कहता है अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका ऑप्शन पहले हम देख लेंगे। क्या कहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिडास। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस जगह पर अव्यवस्थित हुसैन सागर झील, क्या अव्यवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। इसका मतलब आप एक और क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि हुसैन सागर झील कहाँ है, तो आप बिल्कुल हैदराबाद लगा करके आएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? कहता है चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर, क्या तुलजा भवानी मंदिर VVI, अगर जो क्वेश्चन चर्चा में रहे, डिस्कशन में रहे, चर्चा का विषय बना हो, तो वो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, दिमाग में लगा करके रखना है ना। किस राज्य में अवस्थित है? तो तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों को वापसी लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 के रुपए के नोट। उम्मीद करते हैं कि आप सब में से किसी भी कैंडिडेट के पास अब 2000 का नोट नहीं बचा हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 347 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 असम। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर, क्या सेवेलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, इस पोत का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 INS मगर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, क्या मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये सब योजना वगैरह जो है क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी। ठीक है, बताएं कि यह तिथि कौन सी थी, यानी किस तिथि को जो है वो WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल समाप्त कर दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अब सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक को जो है अभिनव राज्य का
दर्जा दिया गया है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ, क्या 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साजू बालकृष्णन। ये क्या बोलते हैं, नियुक्ति से भी ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, जो जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आप उसको बारीकी से देखते चले जाएंगे और आप अपने एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत दामले। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन दिया हुआ है असम है, मिजोरम है, राजस्थान है, मेघालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर सर्वश्रेष्ठ सम्मान, क्या सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आप चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो कि सर्वानंद सोनोवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं, वो तो सर्वानंद सोनोवाल से समझ लेंगे। तो ये कह रहा है कि किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोचिन बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? अपना भारत तो नहीं है। आप अगर सुसाइड करते हैं तो आपको बचाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो इच्छा मृत्यु को वैलिड कर दिया है, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते हैं, उसमें सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, वुपुला प्रणीत हाल ही में, क्या वुपुला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? क्या 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? वुपुला प्रणीत। उनका संबंध किस राज्य से है? तो 360 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे, कि चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल, क्या हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति? ये सब फेमस क्वेश्चन है और ये सब आप जब भी करंट अफेयर पूछेंगे तो ये बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। समुद्र शक्ति कभी भी सैन्य अभ्यास चेंज नहीं होता है। आप एक बार अगर रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो कभी भी अगर समुद्र शक्ति से जिक्र आए तो आप सीधा वही आंसर लगा करके आएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 365 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है, मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्किकुला बीमा योजना, क्या गीता कार्किकुला बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न क्या कहता है, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज की गई है, हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 145 उपग्रह। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? यानी कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल पदक में यानी स्वर्ण पदक जीता है, हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 58 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह, क्या नाम है इसका दोस्तों, शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो अब देखेंगे
भारत ने शुरू किया है सीतवे बंदरगाह, लेकिन किस देश में? तो इसका इसलिए ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि दूसरे देश में शुरू किया है। बंदरगाह का नाम भी याद रखेंगे, देश का भी नाम याद रखेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छप सकता है, मतलब छप सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीतवे बंदरगाह म्यांमार बंदरगाह के भारत ने इसको शुरू किया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, 6 मई 2023 को भारत और किस राज्य के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा सिस्टम में उतार चढ़ाव के कारण माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन का थीम या विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता राव गुप्ता। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, IIT मद्रास ने। अगला सवाल है, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन, क्या है? स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शारजाह। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 382 नंबर, 18 से 22 मई, क्या 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी PG, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं, करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नबीसा उम्माल। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा है? तो 384 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, लव इन द 90s, क्या है? लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, ठीक है? यानी लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीरा टंडन। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने की आंकलन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6%। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी, यानी किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्मृति ईरानी के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठा संस्करण जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, चलने का अधिकार, क्या है? चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। अगला सवाल है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा, क्या है? ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड पुलिस। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो, क्या है?
फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग्वाटेमाला। ध्यान में रखेंगे जब भी ज्वालामुखी की बात आए तो जो एक्टिव ज्वालामुखी है ये सब अवस्थित है, यानी ये सब एक्टिव ज्वालामुखी है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। और एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है? ये ग्वाटेमाला में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कौन कौन? नीलुफर हमीदी, इलाह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों को जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा, जिसको मोखा भी कहते हैं, को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यमन। अगला प्रश्न है हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल, क्या है? एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाटा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर 1। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है किसने? मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है किस राज्य सरकार ने सी हैरियर, क्या है? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया हुआ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, यानी किसे? तो 399 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है 400 नंबर का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ये दिमाग में रख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, छपेगा मतलब छपेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में छपे, या तो SSC CPO में छपेगा, बिहार पुलिस में छपेगा, या फिर दरोगा में आने वाले एग्जाम में छपेगा, लेकिन ये छपेगा। तो ये कौन सा प्लेयर है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है फुटबॉल का प्रतिष्ठा हीरो सुपर लीग कप 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। अगला प्रश्न है नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभियान लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया? यानी साइबर जो क्राइम आजकल चल रहा है उससे जो अभ्यास साइबर सुरक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया उसका नाम क्या है? लॉक्ड शील्ड। ये कहां आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेलिन, एस्टोनिया में। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिरोमणि अकाली दल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? जो भारत का पहला गांव है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माणा उत्तराखंड में जो है ये अवस्थित। ये क्वेश्चन पीछे दूसरे बार जो है दोस्तों ये रिपीट कर गया है, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है 408 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38वां। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न कहते हैं और आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है
हाँ, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। इसका जो आपको पहला सेशन देखना होगा तो हमारे चैनल D2M एजुकेशन के प्ले लिस्ट में जा करके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। अगला पार्ट हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।